हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। हाँ, मैं हमारे यहाँ पर यूजीसी नेट के तहत क्लासेस स्टार्ट करवा दी गई थी। अगर आपका पेपर सेकंड जो है वो लॉ से रिलेट करता है तो आप उसके सिलेबस में देखिएगा, वहाँ पर फैमिली लॉ का टॉपिक भी आ रहा है। उसी के तहत मैंने एक टॉपिक कवर करवाया था, एडॉप्शन। उसका पार्ट फर्स्ट हो चुका था। आज हम वहाँ पर उसके पार्ट सेकंड की बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के तहत एडॉप्शन के जो प्रोविज़न बताए गए हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था इस संबंध में कि एक वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उनके बारे में बात की गई थी इस संबंध में सेक्शन 6 के तहत। यहाँ पर इसमें हमने ये जान लिया था कि वो कौन लोग होते हैं जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में रिसीव कर सकते हैं। चाहे अगर वो मेल पर्सन है तो वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, बेटा या बेटी को। पर उसमें क्या कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, अगर वो मैरिड होगा तब क्या कंडीशन होंगी। कोई महिला भी जो है किसी भी बेटा या बेटी को अडॉप्ट कर सकती हैं। कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन सेक्शन 8 के तहत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। आज हम बात करेंगे जो लोग बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो कौन लोग होते हैं। तो इसी का आंसर हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 9 के अंतर्गत, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। इसका एक बात और याद रखना, सेक्शन अच्छी तरह याद कर लेना कि सेक्शन 7 जो है वो किसको बताता है, सेक्शन 8 क्या बताता है और सेक्शन 9 इस संबंध में क्या बताता है। सबसे पहला सब क्लॉज 1 जो है सेक्शन 9 का, वो क्या कहता है, फादर और मदर के पास ही सबसे पहले ये राइट होता है कि वो अपने बच्चे को, बेटा या बेटे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। उनके अलावा किसी और के पास ये राइट नहीं होता है। फादर, मदर या फिर गार्जियन के पास में यह राइट पाया जाता है इस संबंध में। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन यह उठता है कि यहाँ पर फादर मदर का क्या मतलब माना जाएगा। तो जब आप इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है फादर मदर में एडॉप्टेड फादर और मदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जनरल स्पीकिंग हम इसमें नेचुरल फादर मदर को यहाँ पर हम इसमें इंक्लूड करते हैं। गार्जियन के पास भी अधिकार है कि वो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी होंगी इस संबंध में। इनके अलावा कोई और व्यक्ति किसी भी बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकता है। नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड, केवल इन्हीं के पास राइट है बच्चे को एडॉप्शन में देने का इस संबंध में। सबसेक्शन 2 यहाँ पे क्या कहता है इस संबंध में, फादर और मदर दोनों के पास है इक्वली राइट है। ऐसा नहीं है कि फादर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी गई है बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए या मदर को ज़्यादा प्रायोरिटी है, नहीं, दोनों के पास यहाँ पे इक्वल राइट दिया गया है किसी भी अपने बेटा या बेटी को एडॉप्शन में देने के लिए। जब भी उनके द्वारा बच्चे को एडॉप्शन में दिया जाएगा तो बहुत ज़रूरी होगा कि उन दोनों की आपसी सहमति इस संबंध में होनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होगा कि एक दूसरे की सहमति लेना उन्हें आवश्यक नहीं होगा। अगर यह साबित कर दिया जाता है कि उनमें से कोई एक पार्टी जो है वो इस संबंध में कंप्लीटली और फाइनली संसार त्याग कर चुकी है, फादर मदर में से कोई एक, या फिर वो अब हिंदू नहीं रह गई है, या फिर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर किसी दूसरे की कंसेंट के बिना भी माता पिता जो हैं वो बच्चे को एडॉप्शन में फिर दे सकते होंगे। सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 को जरूर ध्यान रखा जाएगा। द फादर और मदर इफ अलाइव शैल हैव इक्वल राइट, अगर वो जीवित हैं फादर मदर तो उनके पास इक्वल राइट है कि वो अपने बेटा या बेटी को एडॉप्शन में दे सकते हैं, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाई आइदर ऑफ देम सेव विद द कंसेंट ऑफ अदर, अनलेस, सहमति लेना जरूरी नहीं होगा, अगर यहाँ पर यह कंडीशन अराइज हो जाती है तब। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, जनरल स्पीकिंग बता दूं, आप याद कर लीजिएगा। सेक्शन 9 का जो सबसेक्शन 3 है, सेक्शन 9 का जो सबसेक्शन 3 है वो ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 जो है वो ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है इस संबंध में। अब हम बात ये कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर ये दो बातें जानी कि वो कौन लोग होंगे जो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। तो 3 लोगों के नाम सामने आए, फादर या मदर या फिर उसके या गार्जियन, ठीक है। सबसेक्शन 2 यहाँ पर यह कहता है फादर मदर दोनों के पास इक्वल राइट होंगे, दोनों आपसी सहमति से बच्चे को एडॉप्शन में देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में उन्हें दूसरे की सहमति ले आपस में एक दूसरे की सहमति लेना ज़रूरी नहीं होगा।
अगर ये कंडीशन अराइज हो जाती हैं तब। सबसेक्शन 3 जो है इसका ओमिट हो चुका है। सबसेक्शन 4 यहाँ पर यह बताता है कि कोई गार्जियन जो अपॉइंट करा गया है इस संबंध में बच्चे का, गार्जियन कौन होगा गार्जियन, यहाँ पर उसको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है इस संबंध में। तो जो बच्चे का गार्जियन होगा वो कब बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता होगा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां अराइज होनी चाहिए कि एक गार्जियन के पास राइट आ गया कि वो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है, तो वो बताता है सबसेक्शन 4 सेक्शन 9 का। वेयर बोथ फादर एंड मदर आर डेड, जहां उस बच्चे के फादर मदर दोनों मर चुके हैं। हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, हैव अबेंडन द चाइल्ड, या तो दोनों जने मर चुके हैं या फिर दोनों जो हैं वो पूरी तरह संसार त्याग कर चुके हैं, उन्होंने बच्चे को त्याग दिया है, या फिर कॉम्पिटेंट जुडिक्शन ऑफ कोर्ट के द्वारा उन्हें अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जा चुका है, या फिर बच्चे के पेरेंटेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब इन कंडीशन में गार्जियन ऑफ चाइल्ड के पास राइट आ जाता है कि वो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन उसके इस राइट पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन है कि ऐसा तभी किया जाएगा गार्जियन के द्वारा जब पहले यहाँ पर वह कोर्ट की परमिशन रिसीव कर लेगा। कोर्ट की परमिशन रिसीव करने के बाद ही गार्जियन जो है उस बच्चे को किसी और को एडॉप्शन में दे सकता है, या वो चाहे तो उस बच्चे को खुद भी एडॉप्ट कर सकता है, पर वो ऐसा तभी करेगा जब पहले कोर्ट की परमिशन रिसीव कर लेगा। सबसेक्शन 5 कोर्ट के द्वारा, सबसेक्शन 5 ये बताता है कि जब गार्जियन के द्वारा बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है तो ज़रूरी यह होगा कि पहले वो गार्जियन यहाँ इस संबंध में बच्चे की, सबसे पहले ज़रूरी यहाँ पर यह होगा कि वो गार्जियन इस संबंध में पहले कोर्ट की परमिशन रिसीव करे, और कोर्ट यहाँ पे परमिशन कब देंगे तो उसके विषय में सबसेक्शन 5 बताता है। बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4 द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द एडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर। कोर्ट यहाँ पर जनरल स्पीकिंग बता दे रही हूँ, आप खुद रीड कर लीजिएगा। कोर्ट यहाँ पर परमिशन तब देंगे जब वो बच्चे का पहले वेलफेयर देखेंगे, ड्यू कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पस गिवन टू द विशेस ऑफ चाइल्ड, हैविंग रिगार्ड टू एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की समझ कितनी है, बच्चा चाहता क्या है, एक्चुअली में इतना समझ पा रहा है अगर बच्चा, बच्चे के वेलफेयर में क्या है, इन सब बातों को ध्यान रखा जाएगा कोर्ट के द्वारा जब वो यहाँ पर गार्जियन को परमिट कर रहे हैं उस बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए। एंड द एप्लीकेंट फॉर द परमिशन हैज़ नॉट रिसीव्ड और एग्रीड टू रिसीव, and that no person has made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in the consideration of adoption except such as the court may sanction। सबसे पहले कोर्ट यहाँ बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखेगा। माता पिता किसे कहते हैं यहाँ पर इस एक्ट के अंतर, इस सेक्शन के अंतर्गत जिसमें एडॉप्टेड फादर एडॉप्टेड मदर इंक्लूड नहीं होते। जनरल स्पीकिंग हम इसमें नेचुरल फादर मदर को इंक्लूड करते हैं इसमें हम। गार्जियन का मतलब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ अ चाइल्ड, जो कि उस बच्चे की केयर करने के लिए रखा गया है, या फिर उस बच्चे की या उसकी प्रॉपर्टी केयर करने के लिए भी रखा गया है। ऐसे व्यक्ति को गार्जियन के रूप में इंक्लूड करा जाएगा जिसको वसीयत के माध्यम से बच्चे के माता पिता के द्वारा जो वसीयत बनाई गई है उस वसीयत के माध्यम से उसको अपॉइंट करा गया है, या फिर ऐसा व्यक्ति गार्जियन के रूप में आएगा जिसे कोर्ट के द्वारा उस बच्चे का गार्जियन अपॉइंट करा गया है। कोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट का मतलब सिटी सिविल कोर्ट से माना जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से माना जाएगा, विथ इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरी राइज्ड। यहाँ पे कोर्ट का मतलब सिटी सिविल कोर्ट से माना जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से माना जाएगा जिनके लोकल लिमिट्स, जिनके जुरिडिक्शन के अंतर्गत वो बच्चा जो अडॉप्टेड है वो सामान्य तौर पर निवास करता है, उस जगह उस कोर्ट के अंतर्गत इस प्रकार के मामले को लाया जाएगा। तो इसी के साथ में सेक्शन 9 हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आपसे इसमें जो MCQ बन सकते हैं, जनरल स्पीकिंग बात कर रहे हैं, उसके क्लास भी अलग लेकर आएंगे हम। फिलहाल तो अभी इसमें पूछा जा सकता है वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, सेक्शन 9 है। फादर और मदर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बता रखा गया है इस संबंध में। यहाँ पर गार्जियन किसे कहते हैं, गार्जियन का मतलब क्या है यहाँ इस संबंध में, वो कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें माता पिता को एक दूसरे की सहमति लेना आवश्यक नहीं रह जाएगा इस संबंध में। इसका कौन सा सब सेक्शन जो है वो इसका जनरल स्पीकिंग क्वेश्चन बन सकते, पूछ रही हूँ मैं आपसे, बताइए इसमें सेक्शन 9 का वो कौन सा सब सेक्शन है जो यहाँ से ओमिट कर दिया गया है इस संबंध में।
वो कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें जो गार्जियन होगा वो किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता होगा और चाहे तो खुद भी ऐसा कर सकता होगा। क्या गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में अपने आप अपनी मर्जी से दे सकेगा या उसे कोर्ट की परमिशन रिसीव करना उसके ज़रूरी होगा? कोर्ट गार्जियन को एडॉप्शन करने की परमिशन तब देंगे जब पहले वो इन कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। इस संबंध में कोर्ट का मतलब यहाँ पे किससे माना जाएगा इस संबंध में? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसी के साथ में आज का जो टॉपिक है, आज का जो पार्ट सेकंड है एडॉप्शन का, वो हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आप अच्छी तरह से उनको सॉल्व भी कर सकेंगे आपने। तो फिर इसी के साथ मैं अपनी क्लास कंप्लीट करती हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है।